जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे उन दर्शकों के बारे में जो राहु से परेशान हैं, अर्थात जिनकी लग्न कुंडली में चंद्रमा या सूर्य राहु के द्वारा पीड़ित अवस्था में हैं, या जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है, या जिनकी कुंडली में पितृ दोष का निर्माण हो रहा है, उन सभी दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर आने वाला है। मौनी अमावस्या को 29 जनवरी दिन बुधवार को मौनी अमावस्या, जिसको कि माघी अमावस्या नाम से भी जाना जाता है, माघ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या का मतलब होता है मौन रहना, अर्थात अगर हम उस दिन मौन व्रत धारण कर सकें तो बहुत अच्छा है, और अगर मौन व्रत ना धारण कर सकें 24 घंटे, तो कम से कम जितनी देर हम स्नान करेंगे, दान करेंगे, उतनी देर तक मौन व्रत अवश्य धारण करें। कभी कभी कहते हैं कि मौन हो जाने पे, शांत हो जाने पे बड़ी बड़ी बाधाएं टल जाती हैं, बड़ी बड़ी अनहोनियां टल जाती हैं। एक पक्ष अगर शांत हो जाए तो दूसरे पक्ष का क्रोध भी अतिशीघ्र समाप्त हो जाता है। मौनी अमावस्या, इस अमावस्या को मौनी शब्द क्यों कहा गया, क्यों मौन रहने का बहुत ज़्यादा जोर दिया गया? केवल इसीलिए कि अमावस्या को चंद्रमा 0 हो जाते हैं, अर्थात चंद्रमा क्षीण हो जाते हैं, चंद्रमा का प्रकाश शून्य रहता है। और चंद्रमा और सूर्य, एक अमावस्या ही ऐसी तिथि होती है जिसमें कि सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता है, अर्थात सूर्य के पास चंद्रमा पहुंच जाते हैं। देखिए, आत्मा और मन का विलन, और मन के कारक चंद्रमा होते हैं, तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा नीच के होते हैं, अमावस्या के आसपास उनका मन विचलित होने लगता है, घबराने लगता है, मन में अशांति आने लगती है। इसलिए मौन हो करके कई विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल किया जा सकता है। इसीलिए इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या को ऐसा क्या करें जिससे कि अगर राहु हमें प्रताड़ित कर रहे हैं तो राहु की प्रताड़ना से मुक्ति मिल जाए, या हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है या पितृ दोष है तो उससे हमें राहत मिले। देखिए, राहु परेशान कब करते हैं प्रिय दर्शकों? जब कुंडली में चंद्रमा और राहु एक साथ होंगे, तो चंद्रमा जिस घर के स्वामी होंगे उस घर के प्रभावों को लेकर के या उस घर के शुभ फलों को लेकर के आपका मन चिंतित करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मकर लग्न का है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष जातक हो, तो उसके सप्तम भाव के स्वामी, लाइफ पार्टनर के स्वामी चंद्रमा होंगे, और चंद्रमा राहु जब एक साथ होंगे तो आप अपने लाइफ पार्टनर के स्वभाव को लेकर के, या लाइफ पार्टनर के बदले हुए व्यवहार को लेकर के, या लाइफ पार्टनर के चाल चलन को लेकर के अवश्य मन में अशांति महसूस करेंगे, आपका मन अवश्य चिंतित होगा। वहीं चंद्रमा अगर धन के स्वामी होंगे तो धन को लेकर के मन अशांत कर देंगे। कैरियर के स्वामी होंगे तो रोजी रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी को लेकर के मन अशांत कर देंगे। भाग्य के स्वामी होंगे तो भाग्य को लेकर के मन में असंतुष्टि पैदा कर देंगे। आय के स्वामी होंगे तो आय को लेकर के दिक्कतें खड़ी कर देंगे। तो कहीं न कहीं जब चंद्रमा राहु से पीड़ित होंगे या सूर्य राहु से पीड़ित होंगे, सूर्य राहु एक साथ होते हैं या चंद्र राहु एक साथ होते हैं तो ग्रहण योग का निर्माण कर देते हैं।
जब राहु सूर्य को पीड़ित करेंगे, आत्मबल कमजोर होगा, आत्मविश्वास में कमी आएगी, यश मान सम्मान में कमी आएगी, उच्च सरकारी नौकरी पाने में अवरोध आएंगे। तो कहीं न कहीं जब चंद्रमा को राहु या सूर्य को राहु पीड़ित करते हैं तो ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं। अब अगर किसी के चंद्रमा या सूर्य राहु के द्वारा प्रताड़ित हैं तो 29 जनवरी बुधवार अमावस्या का तिथि है और अमावस्या की तिथि के स्वामी होते हैं पितृदेव। अमावस्या तिथि का स्वामित्व पितर देवता को मिला हुआ है, इसलिए मौनी अमावस्या को पितरों को मोक्ष पाने के लिए पिंडदान तर्पण इसका बड़ा महत्व है कि अगर मौनी अमावस्या को अपने पूर्वजों का पितरों का तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, तो हमारे पितरों को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। खैर, अगर आप चंद्रमा आपका राहु से या सूर्य आपके राहु से परेशान हैं, कुंडली में ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है, मन आपका अशांत हो रहा है, तो आप 29 जनवरी बुधवार को सूर्यास्त के पहले पहले दोपहर और शाम के बीच में या जब सूर्यास्त होने वाला हो उस समय शाम के समय काले कपड़े में एक कच्चा नारियल, पानी वाला नारियल, थोड़ा सा कच्चा कोयला, लकड़ी वाला कोयला, काले तिल, काले सरसों, काले साबुत उड़द, दूध में धुले हुए जौ, ये आप बांध के छोटी सी पोटली बना ले और बहते हुए जल के किनारे खड़े होकर पोटली को अपने सर के ऊपर 7 बार घुमा ले क्लॉकवाइज और हाथ में ले करके ओम राहवे नमः बोलते हुए बहते जल में प्रवाहित कर दे। निश्चित ही आपको राहु से शांति मिलेगी, आपके मन को शांति मिलेगी, आपके आत्मबल में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जब कुंडली में काल सर्प दोष होता है, आप कैसे जानेंगे कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है? सारे ग्रह जब राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण होता है उसको 42 वर्ष की उम्र तक किसी भी क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक हर प्रकार से वो किसी न किसी रूप से अपने को असंतुष्ट महसूस करता है। किसी भी मैटर को लेकर के फुल सेटिस्फैक्शन उसके मन में नहीं रहता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उनको अपने किए गए परिश्रम का, प्रयत्नों का पूरा प्रतिफल, पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। कहीं न कहीं वो धोखे के, षड्यंत्र के शिकार होते हैं। अगर कुंडली में पितृदोष होता है, पितृदोष की भी लीला बड़ी निराली है। तो पितृदोष का निर्माण वही जब आप राहु से परेशान होंगे, चंद्रमा या सूर्य, तो पितृदोष का निर्माण होगा। राहु सूर्य एक साथ होंगे, राहु चंद्र एक साथ होंगे तो कुंडली में पितृदोष का निर्माण होगा। जब पितृदोष का निर्माण होता है तो बड़ी ही असमंजस वाली स्थितियां दिखाई देती हैं। हर कार्य में अवरोध दिखाई देता है, धन की बरकत नहीं रहती है, घर परिवार में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद या तनाव का खिंचा खिंचा माहौल बना रहता है, हर कार्य में असफलता का मुंह देखना पड़ता है। तो अब अगर आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा या आपके सूर्य राहु से परेशान हैं, या आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा है, या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष के लिए मैंने कई बार बताया है कि सबसे आसान उपाय है ओम नमः शिवाय। अगर महिला जातक हैं तो नमः शिवाय, इससे आसान कोई काल सर्प दोष का उपाय नहीं है। लेकिन अब मौनी अमावस्या जो इस बार 2025 में 29 जनवरी बुधवार को पड़ रही है, इसका इस बार महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि वैसे भी मौनी अमावस्या को नदियों में स्नान करना, गंगा में स्नान करना बड़ा शुभ और पुण्य माना जाता है। और इस बार तो महाकुंभ चल रहा है जो कि 12 वर्ष में एक बार आता है, 12 वर्ष के बाद महाकुंभ आता है, और वो भी
प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों पवित्र नदियों का संगम होता है, मिलन होता है। तो इसलिए मौनी अमावस्या को महाकुंभ पर्व का द्वितीय अमृत स्नान होगा। आप अगर महाकुंभ नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही अपनी श्रद्धा से अब स्नान को अमृत स्नान में बदल सकते हैं। करना क्या है, पहले आप खाली बाल्टी में जिसमें आप स्नान करते हैं थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। उसके बाद बाल्टी को जल से भरिए, तभी वो जल पूरा गंगा जल बनेगा। लोग करते क्या है, जब पूरी बाल्टी जल से भर जाती है तो फिर थोड़ा सा गंगा जल डाल लेते हैं, वो जल आपका गंगा जल नहीं बनेगा। वैसे मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन फिर भी आप बाल्टी में पहले गंगा जल डालिए, उसके बाद जल मिलाइए, स्नान करिए। अगर आपके गांव के, कस्बे के, शहर के आसपास कोई नदी है तो पवित्र नदी में स्नान करिए। स्नान के बाद दान का बहुत बड़ा महत्व है। मौनी अमावस्या को स्नान के बाद दान का बहुत बड़ा महत्व है, और ये दान उन लोगों के लिए बहुत ही रामबाण का काम करेगा जो जिनका चंद्रमा, जिनका सूर्य राहु से प्रताड़ित है, राहु से पीड़ित है, या जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष या पितृदोष का निर्माण हो रहा है। स्नान के बाद दान करिए। ऊनी वस्त्र है, अन्न है, धन है, जैसा भी ऊपर वाले ने आपको सामर्थ्य दे रखी है। देखिए, जहाँ तक राहु के दान की बात है, कोई भी आप काली चीज का दान कर सकते हैं। काले उड़द दान कर दीजिए, काले तिल दान कर दीजिए, काले तिल के लड्डू दान कर दीजिए, काला कंबल दान कर दीजिए, काला वस्त्र दान कर दीजिए। अगर कुंडली में काल सर्प दोष है तो भी आप काली चीज़ों का दान करते हुए नाग नागिन के 2 जोड़े बनवा लीजिए चांदी के। घर में दोनों जोड़ों की पूजा कर लीजिए, अर्थात दोनों नाग नागिन के जोड़ों को कच्चे दूध से स्नान करा ले, गंगा जल से स्नान करा ले, और उसके बाद रोली, सिंदूर, पीला, अक्षत, पुष्प, धूप दीप दिखा करके विधिवत दोनों जोड़ों की पूजा कर ले। एक जोड़ा शिवलिंग पे चढ़ा दे ओम नमः शिवाय बोलते हुए, और दूसरा जोड़ा बहते जल में प्रवाहित कर दे ओम राहवे नमः बोलते हुए, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। देखिए, अगर हो सके तो इस दिन पिंडदान अवश्य करें, पितरों का तर्पण अवश्य करें, और गाय, कौवा, कुत्ते को भोजन अवश्य कराएं। बहुत आसान चीज़ है। आप गाय को पहले, उसके बाद कुत्ते को और कौवा को। कौवा के लिए अपनी घर की छत पे एक डिब्बे में किसी कोने में पानी भर के रख दें, और अगल बगल में छोटे छोटे रोटी, पूड़ी, परेठा जो भी घर में बना हो उसके टुकड़े करके रख दें, या कोई भुजिया, नमकीन ला करके रख दें, या 7 प्रकार का अनाज भीगा हुआ वहीं पे बिखेर दें। कहीं न कहीं इतना आप अवश्य करें। मौनी अमावस्या को करना क्या नहीं है, भूल कर भी न करिएगा। पहले तो अधिक नहीं बोलना है। अगर आप मौन व्रत नहीं रख सकते हैं तो प्रयास करिए कि व्यर्थ की बकवास से बचना है, व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है, अपने मुंह से अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, अमावस्या को लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, अमावस्या को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, अमावस्या को झूठ नहीं बोलना है। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी आजकल घर में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बहुत हो रहा है, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, कब माहौल खराब हो जाए कोई भरोसा नहीं रहता है। बहुत अच्छा अवसर है मौनी अमावस्या को 29 जनवरी बुधवार को आप घर में सुख शांति के लिए घर के ईशान कोण में उत्तर पूरब के कोने में देसी घी का एक दीपक जला देना, और अमावस्या को भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। संसार के पालनहार हैं, संसार के रक्षक हैं, और हमारी रक्षा करने वाले हैं, हमारे रोजी रोजगार की व्यवस्था करने वाले हैं। नारायण भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें, निश्चित ही आपको राहत मिलेगी।
चाहे आपकी कुंडली में राहु आपको परेशान कर रहे हो, चाहे आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा हो, चाहे आपकी कुंडली में पितृ दोष का निर्माण हो रहा हो, निश्चित ही आपको राहत की प्राप्ति होगी, अवश्य राहत की अनुभूति होगी, अवश्य आपको मानसिक शांति मिलेगी, अवश्य आपके जीवन में उन्नति होगी, बरकत होगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने सर्किल में फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधा रानी आपकी रक्षा करे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।